चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पूरा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दूंगा आप लोगों को। आप लोग क्या करना, घर पे ट्राई करना। बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा। उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ, मतलब आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखिए ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पूरा लिखना एग्जामिनेशन में, बार बार बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम आर इक्वल देन so that it is a rectangle। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ के आप क्वेश्चंस कीजिएगा ना, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व कर पाओगे। बट अगर जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, तो रट्टाफिकेशन वाला चीज हो जाएगा विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपको क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब डायगोनल अगर इक्वल है तो कह रहा है सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अरे भाई, हमको तो पता है, अगर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, अगर डायगोनल इक्वल होता है तो वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। ये तो बात पक्की बात है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने इसके चार एंगल बनेंगे, अगर कोई भी एंगल को मैंने, कोई भी एक एंगल को अगर मैंने 90 डिग्री कर दिया, क्या अगर दिखा दिया 90 डिग्री, तो फिर ये जो पैरेललोग्राम है वो ऐसा बन जाएगा, मतलब रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है कि भैया ये जो कोई भी एक एंगल, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी एक एंगल अगर आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा रेक्टेंगल। अब जरूरी बात क्या है कि सर कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी क्या बोला था, गिवन क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो वो डायगोनल क्या होता है, ये और ये डायगोनल हो गए। अगर मान लो मैंने नेमिंग करा ए बी सी डी, देख लो, मैं ना क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग को दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। वो चीजें अभी बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में करके नहीं आना, एग्जामिनेशन में भी बताऊंगा कैसे करके आना। अभी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को थिंक कैसे करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एबीसीडी नेमिंग कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना है कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है। पैरेललोग्राम अगर मैंने बोल दिया कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इक्वल भी होता है पैरेलल भी होता है सर, है ना। तो अगर मान लो मैंने दो ट्रायंगल को लिया यहाँ पे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए डी सी, ठीक है, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर देता हूं, तो मैं बोल पाऊंगा कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, एकदम सर बोल पाएंगे। उसके बाद अब जैसे ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल बन गया ना, तो 90 डिग्री तो होगा। अब अगर मैं बोल दूं कि एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, तो आप बोलोगे सर कैसे हो गया। अरे भैया, को इंटीरियर एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे दो पैरेलल लाइन, ठीक है, अब जैसे एक लाइन पास कर रहा है ऐसे करके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर तुम ऐड करते हो तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने। ठीक है, ये एंगल को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि एंगल डी एंगल सी के बराबर है, तो भैया कर लो एंगल डी प्लस एंगल डी, क्या दिक्कत है,
180 डिग्री, ठीक है। तो फिर 2D इक्वल टू 180 डिग्री, फिर एंगल डी क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचना है, मतलब क्या करना है, पहले तो ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। मतलब प्रूफ हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए करते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। तो गिवन में आपको क्या दे रखा है भैया, आपको दे रखा है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ए बी सी डी, जो भी हम लोग नहीं है यहाँ पे दो ऐसे डायग्राम बनाते हैं साइड में कि जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका नेमिंग कर दिया मैंने ए बी सी एंड डी। अब ये बन गया रेक्टेंगल, क्यों, क्योंकि इसका जो एंगल जो है वो कोई भी एक 90 डिग्री हम प्रूफ कर देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नेमिंग कर दिया ए बी सी एंड डी। तो आपको गिवन क्या दे रखा है भैया, हमने गिवन दे रखा है कि ए सी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी। क्या कर रखा है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये तो दे रखा है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये तो दे रखा है, द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक। अब ध्यान से सुनना, हमको एक चीज लेट करना पड़ेगा, क्या, कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तभी तो सारा प्रॉपर्टी लगा पाएंगे ना। तो लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं बार बार शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, आप लोग पूरा पूरा लिखना, ठीक है। टू शो, क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है, आपको क्या शो करना है कि कोई भी एक कॉर्नर 90 डिग्री का होना चाहिए, एनी कॉर्नर एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में दो ट्रायंगल हमने ले लिया, इन ट्रायंगल, अभी जो ट्रायंगल बताया था, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए डी सी वाला ट्रायंगल एंड बी सी डी वाला ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे भैया, तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दे रखा है हमको, गिवन दे रखा है ए सी इक्वल टू डायगोनल्स आर इक्वल है ना, तो ए सी इक्वल टू बी डी लिख दो। तो भैया ये गिवन दे रखा है हमको, चलिए ठीक है। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो, डीसी कॉमन है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो बेस है ना डीसी, वो दोनों में कॉमन है, तो लिख दिए डीसी इक्वल टू डीसी, कॉमन हो गया, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखना, एडी इक्वल टू बीसी हम बोल सकते हैं, एडी इक्वल टू बीसी, क्योंकि भैया पैरेललोग्राम अगर मान के चल रहे हैं तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल, है ना। तो एडी इक्वल्स टू बीसी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। तो अब क्या लग गया, साइड साइड साइड, तो बाई हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई साइड 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 प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी हो गया। तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। कोई दिक्कत, रीजन पूछेगा तो लिख देना बाय सीपीसीटी, ठीक है। चलिए अब यहां तक आप लोगों ने कर लिया, तो अभी आप लोगों को बताया था कि ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाता है, एंगल डी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाता है, 180 डिग्री। रीजन अगर कोई पूछेगा तो बोल देना को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग को दिया दे रखा है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। लोग एक एंगल को मैंने 90 डिग्री दिखा दिया, अगर एक एंगल को हमने 90 डिग्री दिखा दिया तो क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ
रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is rhombus। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को जैसे पढ़ोगे ना, तो जो जो तुम्हारी दिमाग में जो जो चीजें तुमको आता है ना, सबको एक जगह तुम देखो, स्टार्टिंग स्टेज पे हो, मतलब पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो भी तुमने प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ रखा है ना, सबको एक तरफ लिख लो। जैसे रोम्बस बोल रहा है, देन इट सो दैट इट इज अ रोम्बस। तो भैया रोम्बस क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। जैसे मान लो ये रोम्बस का तो समझ में आ गया सर, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट बोल क्या रहा, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि थिंक करना है, कैसे क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसमें भी सिखाता हूं कैसे बढ़ना है आगे। देखिए सबसे पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्यों पैरेललोग्राम है भैया? एक थ्योरम बोलता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल विल बी द पैरेललोग्राम। अगर बाइसेक्ट ईच अदर होता है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो कैसे बाइसेक्ट कर रहा है वो भी दिखाता हूं मैं आपको। जो दोनों बाइसेक्ट कर रहा है एट जीरो, मतलब क्या हुआ, पहले नेमिंग करता हूं फिर बताता हूँ। ए बी सी डी, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो AC देखो आपको BD को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, और जरा ध्यान से देखना, ये BD जो है इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मतलब गिवन क्या है कि भैया OA इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB, ये तो हमको पता चल गया यहाँ से। ठीक है, फिर दूसरी बात कि सर अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं बोलता है कि नहीं भैया हमको थ्योरम नहीं पता है, तो हमको प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, बट बशर्ते एक शर्त है कि आप देख लेना कि क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है। अगर बड़े मार्क्स का है तो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए जो प्रूफ बता रहा हूं वो भी तुमको करना है एग्जामिनेशन में। अगर देखना कम मार्क्स का है तो डायरेक्टली बोल देना, with the help of theorem we can say that in a quadrilateral diagonal bisect each other then quadrilateral will be the parallelogram। चलो यहां तक तो सही बात है। अगर हमने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बता दिया तो इससे क्या हेल्प होगा? इससे ये हेल्प होगा कि हम बोल पाएंगे कि सर AB इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब पैरेलल है तो भैया इक्वल भी होगा। ठीक है सर, उसके बाद हम बोल पाएंगे क्या, AD इज पैरेलल टू BC। तो पैरेलल है तो भैया इक्वल भी बोल पाएंगे, एकदम बोल पाएंगे सर। बट जरा ध्यान से सुनना, रोम्बस का क्या बताया था कंडीशन? रोम्बस का कंडीशन ये बताया था कि सर सारे साइड रोम्बस हम तभी बोलेंगे जब सारे साइड्स इक्वल होंगे, जैसे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, तो एक चीज तुम देखना है, यहाँ पे AB तो हमको दिख रहा है, AB दिख रहा है सर। ठीक है, CD दिख रहा है, हाँ CD भी दिख रहा है सर। AD दिख रहा है, AD भी दिख रहा है सर। BC दिख रहा है, BC भी दिख रहा है सर। बट सर ये दोनों में कोई लिंक नहीं है। लिंक का मतलब कुछ ऐसा टर्म कॉमन होता तब हम लिख सकते थे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और फिर रोम्बस प्रूफ हो जाता। तो हमको क्या करना है, हमको कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा हमको कि एडी को
एडी को सीडी के इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्यों सर? भैया एडी है ना, मतलब अगर देखो कोई भी, अगर एबी को तुम बीसी के इक्वल दिखा दिए तो फिर चारों को मैं इक्वल बता पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एडी को मैं सीडी के इक्वल बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूं मैं? एडी को सीडी के इक्वल अगर बता दिया तो इससे क्या होगा कि एडी अगर सीडी के इक्वल, देखो पहले तो तुम ये वाला लिख दो पार्ट, ए बी इक्वल टू सी डी, ये लिख दिया। अब भैया सी डी किसके इक्वल है? एडी के, तो एडी लिख दो, है ना। अब एडी किसके इक्वल है? बीसी। लो भैया रोम्बस भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये सोचने का थिंकिंग है, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सोचोगे तभी जाकर के कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा उसको बना पाओगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, अब सोचना तो हम लोगों ने सोच लिया, अब चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, इसमें देखो दो चीजें, पहले तो मैं क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो एडी इक्वल टू सीडी वाला जो रिलेशन लेकर के आया हूं ना मैं, कि कैसे हम उसको दिखाएंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम फिर हम लोग बता देंगे कि भैया रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो बोल रहा है, पहले डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा डायग्राम, बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, ये भी गिवन दे रखा है। तो ये ऐसे राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, पता है आप लोगों को। फिर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक। चलो, उसके बाद यही पता है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में, मतलब ए सी बीडी को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ये इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। ये तक तो चलो पता है। लिखना है क्या आपको? आपको सबसे पहले क्या लेट करना है? लेट एबीसीडी बी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है उसकी हेल्प से लिखना है। लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, in which AC and BD, सुनिएगा ध्यान से, AC and BD जो दोनों डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये सब गिवन दे रखा है, देख लो, राइट एंगल है ना। कुछ मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से उतार के लिखा, ठीक है। टू शो, आपको शो क्या करना है? आपको दो चीजें शो करनी है यहाँ पे। पहला, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दूसरा आपको शो करना है रोम्बस है, तो रोम्बस का मतलब क्या हो गया? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू D है, ठीक। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को ये प्रूफ करना है भैया ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल AOD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एंड ट्राइंगल COB ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। चलिए, अब क्या होगा, हम लोग बोल पाएंगे क्या? AO इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, अरे बोल पाएंगे यार, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों बराबर होगा ना। तो ये गिवन दे रखा है, गिवन के तरीके से। अब ये दो ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB, रीजन दे देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। उसके बाद आपको क्या देखना है? OD इक्वल्स टू OB, ये भी तो गिवन दे रखा है। OD इक्वल्स टू OB, ये भी गिवन दे रखा है। तो भैया ये साइड एंगल साइड, तो यहां लिख देना है आपको, बाय साइड एंगल साइड से हमने क्या किया? ट्राइंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल COB से, ठीक। इसके बाद क्या हो गया? हम लोग ने क्या देखा है कि एंगल B के बराबर हो जाएगा। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है।
बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अगर एंगल डी बराबर एंगल बी हम लोग बोल कर दिए तो बोल सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। एडी इज पैरेलल टू बीसी, अगर ये वाला ये एंगल बराबर कर दिया हम लोगों ने तो बोल ही सकते हैं ना एंगल डी इक्वल टू एंगल सॉरी एडी इक्वल टू एंगल सॉरी एडी इक्वल टू बीसी। ठीक है, मतलब पैरेलल। चलो ये तो हो गया। सिमिलरली जैसे हमने ये दो ट्राइंगल लिया था, अब देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOB 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 ये वाला ट्राइंगल और फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे एंड COD। तो अगर ये दोनों को ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो कौन सा एंगल, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D बोल सकते हैं। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, अगर ये हो गया तो लोग बोल सकते हैं कि एंगल B इज सॉरी साइड AB पैरेलल टू DC, एकदम बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD आ गया। तो क्या प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, अगर दो साइड्स अपोजिट साइड जैसे AD इज पैरेलल टू BC कर दिया और AB इज पैरेलल टू DC कर दिया तो देयर हैंस क्या बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आ गया समझ में? ठीक है ना। अरे भाई अगर ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है ना। जब ये दोनों ट्रायंगल लिए हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है ना बाय सीपीसीटी ये भी। ठीक है भाई, आपको बता दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी वो होगा। तो हेंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को। बढ़ते आगे फिर। चलिए अब हमको प्रूफ करना रोम्बस। ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ओ ए। ये हमको चारों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल अच्छा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग के कन्वीनियंट के चलते। नेमिंग है आपका A B C एंड D और ये बाइसेक्ट करा O पे और सब 90 डिग्री है। ये तो पता होना चाहिए, बार बार क्या बताऊं। ठीक है चलो अब देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल AOC की बात कर रहा हूं मैं, AOC। ठीक है, AOC क्या, AO A एक सेकंड रुक जाना, AOC एंड AOC। ओके 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 एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। AOD ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो AOD, ये O है ना, ये O है तो AOD एंड एंगल DOC। ठीक है, ट्राइंगल DOC। तो ध्यान से सुनना, कौन सा दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल लूंगा तो AOD, ठीक, ये वाला ट्राइंगल लूंगा DOC। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं तो कॉमन आपको कुछ दिख रहा है? हाँ सर, OD इक्वल्स टू OD, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भैया, ये वाले ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल का कॉमन है ना, लिख देंगे कॉमन। ठीक है, फिर एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल DOC। जरा ध्यान से देखना, DOA ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, DOC ये वाला भी 90 डिग्री है, तो बोथ 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC। हाँ भैया तो गिवन दे रखा है हमको, बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हम क्या बता पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं ट्राइंगल DOA, DOA लिख दो AOD लिख दो, क्या फर्क पड़ता
congruent to triangle DOC। ठीक है, तो अगर मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो मैं बोल सकता हूं AD इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू CD। अगर भैया ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो बोल सकते हैं कि ये वाला इसके इक्वल होगा बाय CP/CT, बाय CP/CT। अरे भैया AD है ना और CD, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, यही रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये हमें मिल जाता है तो आराम से कर लेंगे। कैसे? देखिए अभी हमको पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया AB अपोजिट साइड पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, है ना, एंड AB इक्वल्स टू CD लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD इज पैरेलल टू BC, तो ये भैया क्या हो जाएगा, इक्वल भी तो हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या बोलने जा रहा हूँ कि सर AB इक्वल्स टू CD लिख दो पहले, AB इक्वल्स टू CD लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो CD किसके इक्वल है, AD के, आया समझ में? CD किसके इक्वल है, AD के, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, AD। अब AD किसके इक्वल है, BC के। तो यहां से हम लोग क्या प्रूफ कर दिए हैं कि सारे साइड्स इक्वल हैं, तो सारे साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर दिया। अब आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। आप लोग ऐसा होमवर्क करना है, so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। ठीक है, ये ऐसा होमवर्क करना नहीं बनता है। देखो अगर दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज देखा है, समझा है, तो डेफिनेटली बनेगा। नहीं बनता है तो कोई दिक्कत, कोई मायूसी वाली कोई बात नहीं है, बस आप एक कॉल दूर है, आप मुझे बताना, मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक।